नमस्कार मंडली। एग्जाम्स पास आ रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी शॉर्ट नोट्स मास्टर क्लास। अगर एग्जाम में नए BSA 2023 के अंडर काइंड्स ऑफ एविडेंस पर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं ताकि आप एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर लिख सके। तो काइंड्स ऑफ एविडेंस में जाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एविडेंस या साक्ष्य होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो एविडेंस वो लीगल मीडियम है, वो जरिया है जिसके थ्रू कोर्ट में किसी फैक्ट को, किसी बात को प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है। बेसिकली ये वो सबूत है जो आप जज साहब के सामने पेश करते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। तो हमारा नया कानून द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके सेक्शन 21E में एविडेंस को बहुत ही साफ तरीके से दो हिस्सों में बांटता है। पहली कैटेगरी है ओरल एविडेंस और दूसरी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चलिए एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, यानी ओरल एविडेंस से। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है वो सारी बातें, वो सारे स्टेटमेंट्स जो एक गवाह यानी विटनेस कोर्ट में आके खुद बोलता है। और यहीं पर दोस्तों BSA 2023 का सबसे बड़ा और मॉडर्न अपडेट आता है। अब स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली को भी ओरल एविडेंस का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब साफ है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दी गई गवाही भी ऑफिशियली ओरल एविडेंस ही कहलाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। अब ओरल एविडेंस के दो गोल्डन रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सेक्शन 54 कहता है कि आप लगभग हर फैक्ट को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, सिवाय एक चीज के, और वो है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स। और दूसरा सबसे जरूरी रूल सेक्शन 55 ये कहता है कि ओरल एविडेंस हमेशा ऑलवेज डायरेक्ट होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि गवाह ने वो बात खुद अपनी आंखों से देखी हो, अपने कानों से सुनी हो या पर्सनली फील की हो। मेरे दोस्त ने देखा और मुझे बताया, ऐसी सुनी सुनाई बातें जिसे हम लीगल लैंग्वेज में हियरसे एविडेंस कहते हैं, उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट उस असली सोर्स को यानी आपके दोस्त को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता, जिससे सच और झूठ का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। तो बस ये याद रखिए, डायरेक्ट एविडेंस इज एडमिसिबल, हियरसे इज नॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाते हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, BSA 2023 के बाद से डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा। अब एक ईमेल, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन पर भेजा गया मैसेज, CCTV फुटेज या कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड लीगली एक डॉक्यूमेंट ही माना जाता है। ये कानून को आज की डिजिटल एज में ले आता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की बात को कोर्ट में साबित कैसे करें? सेक्शन 56 इसके लिए दो रास्ते बताता है। पहला है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस। तो ये प्राइमरी एविडेंस जो सेक्शन 57 में है, इसको आप सबूतों का राजा समझ लीजिए, किंग ऑफ एविडेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट के सामने पेश करते हैं। इससे किसी भी तरह की टेम्परिंग या कॉपी करने में हुई गलती का कोई चांस ही नहीं रहता। ये सबसे बेस्ट और रिलायबल फॉर्म है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 58 में। ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट है। ये कोर्ट में तभी एडमिसिबल होता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो या किसी वजह से आसानी से अवेलेबल ना हो। इसमें सर्टिफाइड कॉपीज, फोटोकॉपीज या फिर किसी ऐसे इंसान की गवाही भी शामिल होती है जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद देखा हो। चलिए, इतनी सारी थियरी हो गई। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बिल्कुल सिंपल से इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तो हमारा सिनेरियो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि A नाम के एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है। अब सोचिए, एक गवाह है B जिसने इस क्राइम को अपनी आंखों से होते हुए देखा। वो कोर्ट में आता है और जज साहब को बताता है कि उसने क्या क्या देखा। तो B की ये गवाही क्या हुई? बिल्कुल सही, ये है डायरेक्ट ओरल एविडेंस। नेक्स्ट स्टेप, अब मान लीजिए A ने एक कागज पर अपना जुर्म कबूल किया और उस पर साइन भी कर दिया। पुलिस वही ओरिजिनल साइंड पेपर कोर्ट में पेश करती है। तो वो कागज क्या कहलाएगा? राइट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल, असली डॉक्यूमेंट है। लेकिन व्हाट इफ
अगर वो ओरिजिनल कन्फेशन वाला कागज खो गया हो तो, या जल गया हो तो? उस केस में अगर पुलिस उस कन्फेशन की एक लीगली सर्टिफाइड फोटोकॉपी कोर्ट में पेश करती है तो वो कॉपी बन जाएगी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखा कितना सिंपल है। तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे ब्रेकडाउन से एग्जाम के लिए सबसे जरूरी की टेकअवे क्या निकलता है? देखिए, क्रक्स ये है कि आपको अपना आंसर हमेशा इस मॉडर्न चेंज के साथ कंक्लूड करना है। आपको ये बताना है कि BSA 2023 ने पुराने कानून को मॉडर्नाइज कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली एविडेंस की कोड डेफिनेशन में शामिल करके इसे डिजिटल एज के लिए तैयार कर दिया है। ओके, अब सबसे काम की बात, मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम आंसर का स्ट्रक्चर बताता हूं जिसे फॉलो करके आप इस टॉपिक पर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखिए और आपको टॉप मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन से आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक दबाएं, lawminded_DNM को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट शॉर्ट नोट किस टॉपिक पर चाहिए। कीप लर्निंग, स्टे लीगल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।